हेलो गाइस। हेलो। आज मैं आई हूँ अपने वेलकम टू चैलेंज में। वेलकम टू चैलेंज। हम भी वहीं आए, हम भी वहीं आए। आज देखो पेंट गिर गया है। कहाँ गिर गया, दिखाओ। मैं आपको बताती हूँ, बाद में बताऊंगी। बाद में क्यों बताओगी, अभी बताओ, हमें नहीं पता। पहले तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं, वीडियो को लाइक तो नहीं किया। नहीं किए ना, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। थप्पड़? थप्पड़ क्यों पड़ेगा भाई? क्यों नहीं करे आप? हैं? क्यों नहीं करे आप? बताओ भाई, क्यों नहीं करे आप? क्यों नहीं करे आप? अरे क्योंकि आज हम पहली बार देख रहे हैं आपकी वीडियो बेटा। ओ, दीदी, माता जी, कुछ करो भाई। क्यों नहीं करे आप? भगवान, कर देते हैं, अभी कर देते हैं, कर दो। जब नहीं करोगे तो क्या पड़ेगा? थप्पड़ पड़ेगा ना। अबे जल्दी करना, थप्पड़ मार रही है वो। अबे नेट नहीं है, इसमें हॉटस्पॉट खोलो ना। हेलो गाइस। अरे तो भाइयों, आ रहे हो ना आज रात को नाइट आउट पे? हाँ भाई आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं भाइयों, फुल मजे करेंगे, पूरी रात अपनी है। अरे बिल्कुल मेरे भाई, कल की तो हमने छुट्टी भी ले ली, पूरी रात मजे करेंगे। चलो ठीक है, फिर डन है, मिलते हैं ना। अरे डन है भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे तो भाइयों, आ रहे हो ना आज रात को नाइट आउट पे? हाँ भाई आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं भाइयों, फुल मजे करेंगे, पूरी रात अपनी है। अरे बिल्कुल। यार नहीं रह पा रहा उसके बिना, बहुत याद आ रही है उसकी। अरे क्यों नहीं रह पा रहा यार, छोड़, भाड़ में जाए वो। नहीं यार, भाड़ में क्यों जाए, वो तो इतनी प्यारी है, मेरा प्यारा सा बच्चा है। प्यारा सा बच्चा है, 7-8 बच्चे तो अकेले खा जाए वो। कलेशी औरत है भाई, भूल जाओ उसे। लेकिन अब तो किसी और लड़के से बात करती होगी ना वो। खैर वो तो मेरे साथ रिलेशन में रह के भी करती थी। अब पक्का उसे कोई मेरे से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बंदा मिल गया होगा। लेकिन अब इससे ज्यादा क्या अपनी खोल के दे देता क्या उसे? लेकिन यार क्या अब मैं पहले की तरह हंस पाऊंगा? अरे छोड़, कम से कम पहले की तरह रोऊंगा तो नहीं। भगवान जी वो खुश ना भी रहे तो चलेगा, बस मुझे हमेशा खुश रखना। नहीं मतलब मैं खुश ना भी रहूं तो चलेगा, उसे हमेशा खुश रखना। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चलो देखो अपनी क्या। आइए देखते मजा आएगा। ये सब तो ठीक है, ये पीछे क्या हो रहा है? बताओ यार, कितना अच्छा लड़का है। चोट उसे लग रही है लेकिन तकलीफ इसे हो रही है। हम लड़के कितने अच्छे होते हैं, अच्छा, दूसरों का दुख और उनकी तकलीफ समझते हैं। हम लड़कियों का भी दुख और उनकी तकलीफ समझते हैं और उनको उनके पास्ट से उभरने में मदद करते हैं। फिर जब वो अपने पास्ट से उभर जाती हैं तो फिर हम खुद उनका पास्ट बन जाते हैं। खैर छोड़ो, तुम ये वीडियो दोबारा देखो। तो इस वीडियो से हमें एक सीख भी मिलती है कि अगर दर्द के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा डर लगे, कुछ ज्यादा ही डर लगे, तो सूसू रोकने के लिए आपको हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या तुम भी उनमें से हो जो हमेशा सबकी मदद करते हैं, सबके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो लोग सब भूल जाते हैं? दोस्ती में, प्यार में तुम्हें सिर्फ धोखा ही मिला है। तो एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से। एक बार एक कौवा एक मटके से पूछता है, कितनी कड़ी धूप में भी तुम अपने अंदर का पानी इतना ठंडा कैसे रख लेते? तो मटका बहुत ही सुंदर जवाब देता है और कहता है कि तू चुपचाप पानी पी ले कालू, ज्यादा उंगली मत।
तो क्या कितने अच्छे इंसान थे, लोगों की कितनी मदद करते थे। कितने भले इंसान थे, लोगों की कितनी इज्जत करते थे। कितने नेक इंसान थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। मुझे तो नान खटाई खानी है। हेलो। हेलो करण भाई, मुझे लग रहा है ना मेरी गर्लफ्रेंड मेरा यूज कर रही है। अरे वाह यार, तुझ जैसी यूजलेस चीज का कोई यूज कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यार मजाक नहीं कर रहा, सही में वो अपने फोन का रिचार्ज करवा लेती है और अपनी शॉपिंग का बिल भी भरवा लेती है। भाई कल हम डेट पे गए तो मैंने उससे पहली बार पूछा कि बेबी किस करें, तो उसने पूछा बेबी किस करने से कुछ होगा तो नहीं। मैंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला यार जब कुछ होगा ही नहीं तो किस करनी क्यों है। ये क्या बात हुई? कल कोई बात नहीं यार, नहीं होगी कंफर्टेबल, उसकी मर्जी। और भाई ढंग से मिली भी नहीं, फ्री फंड का खा के और चली गई। तो तू भी बोल देता कि बेबी जब थोड़ी देर में वापस भूख लगनी है तो फिर खाना ही क्यों है। और उसके बाद जब खाया पिया हग ही देना है तो फिर खाना ही क्यों है। बात तो सही है। अब हगने बैठेगी तो धोएगी भी, तो बेबी जब अगले दिन वापस ही हगना है तो फिर धोनी ही क्यों है। बोल देता कि बेबी जब सांस छोड़नी ही है तो सांस लेनी ही क्यों है। आप कहाँ के जानी बाबा? अब सांस नहीं लेगी तो मर जाएगी, तो जब मरना ही है तो जन्म ही क्यों है। क्या सोच है रे तेरी? और मर के सारे नर्क में ही जा रहे हैं भाई आजकल, और जब सबको नर्क में ही जाना है तो स्वर्ग बना क्यों है। मानना पड़ेगा। अरे भाई जब क्या हुई? चल करता हूँ तेरे को थोड़ी देर में, मेरी वाली ने ब्लिंकिट से कुछ मंगवाया, उसकी पेमेंट करनी है। ये क्या हो गया शबनम, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई शब्बो। भाई भाभी तुमसे कितना प्यार करती थी। भाई भाभी तुम्हारे कितना ख्याल रखती थी। भाई भाभी कितनी शरीफ और बोली थी। भाई भाभी तुमसे झगड़ा भी नहीं करती थी। भाई भाभी तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। भाई भाभी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती थी, तुम्हारी सारी बातें मानती थी। भाई भाभी तुमसे कभी शक नहीं करती थी, कोई रोक टोक भी नहीं करती थी। भाई भाभी तुम्हारी कितनी इज्जत करती थी, तुम्हें भगवान जैसा मानती थी। भाई भाभी भाई भाभी बताओ यार, ये 24-25 साल में ये हाल है, ये लोग 60-70 साल जी कैसे लेते हैं। बात तो सही है। बताओ यार, अभी से फट गई। अभी तो पैसे कमा के बीवी बच्चों को भी पालना है। एक तो ये रिजाइन कर दूंगा बोलते बोलते एक ही कंपनी में 3 साल हो गए। इज्जत नहीं है भाई। कल एक काम करूंगा, कंपनी के लैपटॉप से ही दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई कर दूंगा। बर्बाद होने के इतने सारे रास्ते थे और मैं सब में ही घुस गया। अभी मेरा बर्थडे भी आ रहा है, सारे भिखारी दोस्त पार्टी मांगेंगे। एक काम करता हूँ, बर्थडे के 13 दिन बाद इन सबको एक बढ़िया सी पार्टी दे ही देता हूँ। Does anybody else eat their bananas like this? So I just have a small banana, and basically what I खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म हो गया मैटर, चैप्टर क्लोज हो गया।
rice. We push the rice onto the back of the fork and eat like so. Now, in British dining etiquette, as you know by now, we never turn the fork upside down. So when eating rice with both a fork and here's how to eat. भैया यार बड़ी भूख लग रही है, कहीं खाने पीने के लिए रुकेगी नहीं क्या ढाबे वाबे पे? आइए देखते मजा आएगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भाई साहब रोड बंद है क्या के? नहीं भाई साहब, रोड तो चालू है। तो बीच रोड में क्यों खड़े हो भाई? अरे वो यहाँ स्टॉप का बोर्ड लगा है ना। आइए देखते हैं मजा आएगा। हेलो भैया। हेलो हेलो। आप कहाँ उतरोगे? सॉरी, आप कहाँ उतरेंगे? मैं कहाँ उतरूंगा? मैं ये पिरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे उतरूंगा। उत्तर में कभी जाती है क्या? आप कहाँ रहते हो? मैं भैया काली बस्ती जेजे कॉलोनी। तो भाई साहब बस पकड़ते ना, ये कहाँ बैठ गए आप? तो ये नहीं जाती भैया वहाँ? भाई आपको ही विकासपुरी उतार देगी, वहां से रिक्शा कर लेना। आइए देखते हैं। तो तुम्हारा पहला सवाल ये है, एक रोड में 4-5 कॉकरोच जा रहे थे गाना सुनते हुए, एक गाना बजा तो वो सारे मर गए, बताओ कैसे और क्यों? क्योंकि वो गाना हिट था। अगला सवाल ये है, एक आदमी ने अपने सर के ऊपर पिंजरा रख लिया, बताओ क्यों? सोचो, बताओ। क्योंकि इसके बाल उड़ रहे थे। अबे साले। एक आदमी, उसके चेहरे पे बहुत सारे बाल है, तो उसका क्या नाम होगा? बताओ मुकेश। आइए देखते हैं मजा आएगा। その車輪がお前はどこマイケチョだどこまでマイケチョでいるイッタッチあんたら死にざまガールファーテ आइए देख। बेबी कल से सारी अपडेट दे तो रहा हूँ तुम्हें टाइम पे। पीछे बारिश हो रही थी, इतनी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसलिए नहीं कर पाया कॉल। हाँ तो निकल के मैसेज करता मैं, लेकिन बारिश हो रही थी ना। ये क्या मतलब हुआ, बारिश से कर लो शादी? कैसे करूँ उससे शादी में? अरे सबके रूम्स अलग अलग है बेबी, पवन के साथ लिया मैंने रूम। हाँ तो वो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, वो उसके साथ रहेगी। अरे भाई वो क्यों आएगी मेरे रूम में? बेबी अनजान थोड़ी है, दोस्त की गर्लफ्रेंड है वो। अब सामने बैठ के उसने फॉलो किया तो मैंने कर दिया फॉलो बैक। अरे तो क्या हो गया, पहली बार मिल रहे हैं तो उसके बॉयफ्रेंड ने तो कुछ नहीं कहा उसे, तुम ऐसे भड़क रही हो मुझ पे। तो बात है। यार बेबी मैंने पूछा तो था तुमसे चलने के लिए। चलो अगली बार लेके आऊंगा तुम्हें, ठीक है? अब मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ क्या होता है? बाहर आके क्यों बात कर रहा हूँ? अरे अंदर सब बैठे हैं ना, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। अरे भाई मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रहा हूँ यार, इन सबको पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और वो तुम हो। हाँ तो सब एंजॉय करने आए, एंजॉय करेंगे, इधर मजे कर रहे हैं। मेरे को छोड़ के यहाँ बाथरूम में आके लड़ रहा हूँ मैं तो तुमसे। नहीं और किसी की बंदी का तो नहीं आ रहा ना फोन उनको? हाँ तो काट दो ठीक है, मैं काट देता हूँ। अरे तो क्या, अरे तुम बैठो बस, आ गया मैं, आ गया। अरे नहीं लड़ाई क्यों होगी, मेरी गर्लफ्रेंड सब समझती है। नहीं बैठो तुम, सब ठीक है। हाँ फिर वही बात बेबी, तुम्हारी सारी बातें याद है मुझे, लड़कियों से दूर हूँ मैं। पवन बैठा है मेरे साथ बाइक पे, नहीं बैठी कोई लड़की पीछे यार। हाँ कोई छू भी नहीं रही कोई। बेबी कल से सारे। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक आदमी की 6 शादियां हो चुकी थी और हर शादी के अगले ही दिन उसकी बीवी मर जाती, और इसी के चलते अब वो आदमी 7वीं शादी करना चाहता था, लेकिन गांव में हर एक आदमी उसको अपनी बेटी देने से डर रहा था। तो बहुत महीनों तक ढूंढने के बाद उस आदमी को ऐसी औरत मिलती है जो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस औरत के भी बिल्कुल इसी आदमी की तरह 6 शादियां हो चुकी होती हैं और इसके पति भी शादी के अगले ही दिन मर जाया करते। फिर एक दिन ये दोनों शादी कर लेते हैं और पूरा गांव हैरान होता है कि अब क्या हो। इसीलिए शादी के अगले दिन सभी गांव वाले इनके आंगन में इकट्ठा होते हैं, ये देखने के लिए कि कौन बचा। फिर थोड़ी देर बाद इनका दरवाजा खुलता है और सभी गाँव वाले ये देखते हैं कि बस यहीं तक बतानी थी मुझे, अब इसके आगे नहीं बताऊंगा।
ना ना ना, पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरी सारी वीडियोस लाइक करो, उन पे कमेंट करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, कुछ करो भाई। पार्ट 2 फिर बनाऊंगा। ये क्या बात है? तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी की 6 शादियां हो चुकी। तो यार आज मैं निकल चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने। अच्छा। और इधर पहुंचते ही हमारा चालान काट दिया गया है। चालान भरने के बाद पता चला कि यहाँ पर चालान के साथ साथ लड़की से राखी बंधवाने की भी सजा मिलती है। बहुत ही महंगी जगह है दोस्तों, 1 रुपए वाली टॉफी यहाँ पर 10 रुपए की मिलती है। अंदर पहुंचते ही मैंने दिखाया अपना असली रूप। हमें यहाँ पर राशन की लाइन देखने को मिली दोस्तों, यहाँ पर राशन भी बट रहा था दोस्तों। कुछ भी। फिर हमें मिले ये जूते, क्योंकि आज हम आए हैं आइस स्केटिंग करने। फिर इन भैया ने हमें बताया कि अगर आइस स्केटिंग करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे मत बताइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ लड़कियों की मदद करता हूँ। और अंदर घुसते ही मेरा दोस्त सबसे पहले घुसा लड़कियों के बीच, और मैं बेचारा वही तन्हा अकेला चलता रहा। स्केटिंग हमसे हुई नहीं, इसलिए हमने वो किया जो हमें आता था। फिर कुछ लड़कियों ने मुझसे बात करने की कोशिश करी और मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। फिर मेरा दूसरा दोस्त गिरने की एक्टिंग करने लगा ताकि लड़कियां उसे बचाने आए, लेकिन उसे बचाने लड़का भी नहीं है। फिर मैंने करी ऐसी एक्टिंग जिससे लोगों को लगे कि मैं तो यहाँ आता ही रहता हूँ। पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो गए थे, इसलिए मेरा दोस्त ज़मीन पर पैसे ढूंढने लगा। फिर फेफड़ों के फट जाने तक हम खूब हंसे और यहाँ का महंगा खाना खाकर चले गए घर। धन्यवाद। करण यार, मेरा फिर से ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया? इस बार क्या हुआ? वो बोल रही थी उसको मेरे साथ कोई वाइब ही नहीं आती, मैं उसके दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स की तरह नहीं हूँ। हैं? ये भी कोई रीजन हुआ ब्रेकअप का? वही तो यार, मैं उसकी हर बात मानता था, जो बोलती थी जैसा बोलती थी वैसा करता था। हाँ भाई, बहुत गलत किया उसने, बहुत गलत किया। भाई समझता हूँ मैं, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट ब्रेकअप तो मेरा हुआ है, तू क्यों रो रहा है? ये जो बिंगो टेढ़े मेढ़े एक्स्ट्रा तीखा है ना, ये इतना ज्यादा तीखा है इसलिए रो रहा हूँ। और ये एक्स्ट्रा तीखा होने के साथ साथ एक्स्ट्रा टेस्टी भी है। और भाई इसको खाने से मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ मेरी लाइफ फीकी पड़ी है और तुझे अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा तीखापन चाहिए। बिंगो टेढ़े मेढ़े एक्स्ट्रा तीखा है क्या? ले तू भी खा। ब्रेकअप्स तो होते रहेंगे, लेकिन तीखा टेस्ट हर वक्त होना चाहिए।